डियर व्यूवर्स, यूपी टेट 23 जनवरी 2022 को परीक्षा होने वाली है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारी सीडीपी की पहली क्लास होगी। हम आपको ऐसे ही सीडीपी की 4-5 क्लासें देंगे जिससे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और उसी का विश्लेषण किया रहेगा। तो आज का पहला क्लास है हमारा, तो पहले क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अधिगम पठार में बनता है। ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, ऑप्शन सी क्या है थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। अधिगम पठार की बात आपने जियोग्राफी में पढ़ा ही होगा, पठार के बारे में, प्लेट्यू के बारे में या ईबीएस के बारे में। पठार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा किताबों में। यहाँ पे क्या कह रहा है? अधिगम वक्र की पठार की बात कर रहा है। तो अधिगम वक्र का पठार, जब पठार इस आकृति में आपने देखा होगा, यहाँ लर्निंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब लर्निंग पठार की बात करें तो वहाँ की एकदम से रुक जाना, लर्निंग प्रोसेस का रुक जाना। तो लर्निंग प्रोसेस का रुक जाना है किसके कारण? परिपक्वता के कारण। परिपक्वता के कारण लर्निंग रुक ही नहीं सकती, प्रोग्रेस होगी, इसलिए ऑप्शन पहला गलत। अब प्रेरणा के कारण मोटिवेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि लर्निंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। थकान के कारण फैटीग, यानी कि थकान के कारण तो हमारा अधिगम पठार बन सकता है। अभिरुचि के इंटरेस्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत है, तो इसका ए इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र, अगर दर्पण चित्र की बात करें तो यह लर्निंग की स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी? लर्निंग स्पीड के लिए प्रयुक्त होता है। तो सीधी सीधी बात आ गई, अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मक, अभिरुचि। यहाँ इंटरेस्ट की बात होनी, क्रिएटिविटी की बात नहीं, लर्निंग की कोई बात नहीं। तो अधिगम की गति मापने के लिए कभी भी आप चित्त दर्पण की परीक्षण की बात करें तो वह अधिगम की गति, रेट ऑफ द लर्निंग, इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, जब भी अगर परीक्षा में पूछे कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात करें तो उसमें किस किस यंत्र का माप किया जाता है, मतलब किस इसके यंत्र के द्वारा किसकी माप की जाए? इंटेलिजेंट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट की बात मापा जाता है। तो यहाँ पे क्लाउड पिक्चर की जब भी बात करें, आपने देखा होगा कि बादलों की संरचना कैसे होती है, हम दिखा रहे हैं प्रयुक्त रूप में। बादलों का स्ट्रक्चर आपने देखा है, जब भी दिखे तो ये आप समझ जाइए कि आपकी पर्सनालिटी असिस्ट करने के लिए टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि क्लाउड की बात हो रही है। तो जब भी दिखे आपको समझ जाना है कि आपकी पर्सनालिटी असिस्ट करने के लिए यह दिखाया जा रहा है कि आपकी बुद्धि क्षमता कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि पर्सनालिटी कैसी है। तो इसके अकॉर्डिंग बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? ऑप्शन टीएटी, 16 पीएफ, रैनबेन का परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण। यहाँ पे बात हो रही है भिन्न की बात हो रही है, इनमें में से कौन सा अलग है? टीटी की बात करते हैं, टी की बात करते हैं। तो टीएटी का मतलब होता है थेमेटिक अपसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात हो रही है। जब भी अगर टीटी यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। किसके लिए दिया था? पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए दिया था। किसके? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। अब हमने बात कर ली टीएटी की, अब बात करते हैं 16 पीएफ की बात करते हैं, 16 की
तो ये 16 PF ये भी एक पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। TAT भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए और 16 भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। रैनबेन का परीक्षण, रैनबेन का परीक्षण यह किसके लिए किया जाता है? इंटेलिजेंट के लिए। किसके लिए? इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है ड्रैन ए मैन, ये भी पर्सनालिटी। TT भी पर्सनालिटी, इसमें भी पर्सनालिटी का परीक्षण, इसमें भी पर्सनालिटी। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज रैनबेन का परीक्षण। रैनबेन के परीक्षण में किसका होता है? इंटेलिजेंट। तो इसमें सबसे भिन्न क्या है? तीनों में पर्सनालिटी की बात की परीक्षण हो रहा है और रैनबेन परीक्षण में क्या हो रहा है? इंटेलिजेंट का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, 10, 9.5। जब कभी भी माध्य ये हमारे कहीं आप अपने किताबों में पढ़ा नहीं होगा CDP के, तो ये भाई कंपटीशन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जाहिर सी बात ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो सभी बच्चों को मैं समझता हूँ कि ये सभी ने पढ़ा होगा, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जब मध्यिका की बात कर रहा है, मध्यिका की यानी मीडियन की बात कर रहा है, तो मीडियन का निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पदों का योग। माध्यिका बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो आइए रखते हैं इस फार्मूले पे, याद कर लीजिएगा। मध्यिका का क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। रखते हैं m बराबर पदों का योग कितना है? कर लेते हैं 8 7 15, 5 20, 4 24, 34, 43, 57। कितना हो गया? 57। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। काटते हैं 9 छक 54, 9 3 6 पंचे 30, 9.5। तो इसका मध्यिका क्या आ गई हमारी? 9.5। इसका मतलब डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, वादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, स्किनर। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो बात करते हैं सूझ या इसको हम आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में सूझ दिया भी है इन्होंने। अंतर्दृष्टि की बात कर लेते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया था? कोल्हर ने दिया था। वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। किसने दिया था? कोल्हर ने। कोहलर ने दिया था। कोहलर ने दिए थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। जर्मनी के थे। तो इन्होंने किसका एक सिद्धांत दिया था? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दिया था। और इनको इनका फादर भी कहा जाता है। फादर इनके कौन है? वाल्ट हेयर मार। वाल्ट हेयर मार किसके जनक है? गेस्टवादी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के फादर ऑफ गेल्टवादी साइकोलॉजी। तो वाल्ट हैमर जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या है? मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना, चिंतन। तो बात मैकडूगल की बात कर रहे हैं। तो मैकडूगल ने 24 प्रवृत्ति की बात की थी। 14 कितने प्रवृत्ति सॉरी कितने प्रवृत्ति की बात की थी? 14 की। तो 14 प्रवृत्ति की बात की थी। तो इस प्रवृत्ति में इमोशन पर क्या है? यहाँ पे संवेग की बात हो रही है। क्या पे? संवेग की बात हो रही है। कॉल्ड ऑफ इमोशन। इमोशन की बात हो रही है। तो इमोशन की शामिल किया है। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार किया गया है? मैकडूगल के अनुसार। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रेरणा, कल्पना। तो
संवेदना के 5 अंग हैं। जैसे संवेदी अंग आप समझते हैं क्या, 5 अंग होते हैं हमारे, जो कि सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। क्या, अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है और सीधे हमारे मस्तिष्क को पहुंचा देते हैं, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान की। तो सीधी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पाँच वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन आया है और इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि। जब कभी भी ज्ञात करने की बात करें तो बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि बराबर एन ए अपॉन सी ए इंटू 100। एन की बात कर लेते हैं। एन का मतलब हो गया कि उसकी मानसिक आयु। क्या हो गया? मानसिक आयु कितनी है? 8 ईयर है। कितनी है मानसिक आयु? सॉरी एन की बात करते हैं। एन की बात करते हैं तो उसकी मानसिक आय हो गई। मानसिक आय कितनी है? 8 ईयर रख लेते हैं। और सी ए क्या है उसकी? सी ए हमारा कितना है? 5 वर्ष इंटू 100 कर लेते हैं, काट लेते हैं। 5 बिसाम में 100, 20 अट्ठे 160, कितना हो गया टोटल? 160। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160। इसका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि का स्तर होता है? 70 से 79, 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं निम्न। जब कभी बात करें कि प्रशिक्षण योग बुद्धि की स्तर की बात कर ले तो वह हमारा बुद्धि स्तर कितना होता है? 50 to 69। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रोशार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। यहाँ पे बात करें रोशन इंक ब्लास्ट की बात करें तो यह स्याही डिब्बा परीक्षण भी कहलाता है। क्या? स्याही डिब्बा परीक्षण। क्या एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्याही डिब्बा परीक्षण, स्याही डिब्बा परीक्षण की बात कर लेते हैं तो इस अगर पूछे तो आप बेहिचक रहिए। इससे मापने वाला क्या होगा? व्यक्तित्व ऑप्शन दिया है, मापने वाले के लिए ऑप्शन दिया व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब भी इंक की बात करें या स्याही डिब्बे की बात करें तो यह किसके लिए मापन के लिए होता है? व्यक्तित्व मापन के लिए। क्या? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम आपको बता दें कि स्याही डिब्बा परीक्षण के 9 कार्ड्स हैं। कुछ 9 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 9, जिसमें से सॉरी 10 कार्ड्स हैं। कितने हैं? 10 कार्ड्स हैं, जिसमें से 9 कलर्स हैं और 1 क्या है? कलर ब्लैक एंड वाइट है। क्या है? ब्लैक एंड। ये सारी डिटेलें। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति मतलब फॉरगेटिंग यानी भूलना। तो आप कह सकते हैं इसका अर्थ क्या है? भूलना कारण नहीं है। ध्यान रहे, जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो क्वेश्चन को लाइटली लेते हैं, तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम ये भी हर वीडियो में यही बात करते हैं। जब भी परीक्षा केंद्र पे जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर आपको क्या देना है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? भूलने का कारण नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। नोट कर लेना है कि नहीं क्या है। ऑप्शन दिया है सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधि। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑप्शन वाइज। तो स्मरण की इच्छा एक विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण की इच्छा ये विस्मृति की कारण मतलब भूलने का कारण नहीं है। और सीखने की कमी
जाहिर सी बात है ये भूलने का कारण हो सकता है। नहीं है, ये हो सकता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो स्मरण की इच्छा, ये हमारा ऑप्शन बी इज राइट। मानसिक द्वंद, ये भी कारण नहीं है। सीखने की दोषपूर्ण विधि, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने में, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है। सीधी बात क्या कह रहा है? वह विज्ञान यानी वह साइंस जिसमें हम मेथड, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, न्यूमेरिकल, इंटरप्रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो यह किसके अकॉर्डिंग होता है? यह स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, यानी इस कॉल्ड ऑफ सांख्यिकी। हिंदी में आप क्या कहते हैं? सांख्यिकी। गणित की नहीं, ज्यामिति, सभ्यता नहीं, तो ए इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों की बात कही जाए तो पिछड़े बच्चे का बात की मतलब ये नहीं है कि आर्थिक रूप से, ऐसा कुछ नहीं। पिछड़े का मतलब है कि वह बच्चा जो क्लास 5 में है, कौन सी क्लास में है? 5 में है, वह पहाड़ा याद नहीं कर पाता है, तो वह बच्चा अदर बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे वो क्लास 4th में है, वो पहाड़ा याद कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो पिछड़ा हुआ ना। तो यह सिद्धांत बात कर लें तो यह सिरिल बर्ड ने किया था, बर्ड ने दिया था। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए थे। तो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा पिछड़े बच्चों का मतलब है कि आप समझा दिए हैं बेसिक स्तर पे। तो गार्डन, सेटनर, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट, तो ऑप्शन में हमने क्या दिया? इसको एक अवधारणा किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दी थी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? डिफरेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टेस्ट। गुड टेस्ट की बात करें, उत्तम परीक्षण की भिन्न क्या है? यहाँ पे ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछ रहा है भिन्न है। भिन्न का मतलब डिफरेंट, यानी कि अलग, अलग की बात कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर दैट, यदि आप परीक्षा टीचर के लिए देने जा रहे हैं, आप जा ही रहे हैं 23 तारीख को परीक्षा देने के लिए यूपी टेट की, तो जाहिर सी बात है आपकी एक शिक्षक बनेंगे, तो उससे शिक्षक के शिक्षक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। यूपी टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न क्या है? विश्वसनीयता। भिन्न तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रियलिटी होती हैं। वैलिडिटी, वैधता, ये भी तथ्य भिन्न नहीं है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ये भी भिन्न नहीं है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड इस तो भिन्न है। परीक्षण से, उत्तम परीक्षण से भिन्न क्या है? एप्टीट्यूड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज के सत्र में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। क्लास दूसरी होगी, वो भी सीडीपी की, जिसमें हम फिर से 15-20 क्वेश्चनों का एक संग्रह लेके आएंगे, जिसमें हम एक दूसरे सब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। और तब तक के लिए आप तैयारी से लगातार करते रहिए, और जो भी समस्या है आप विचार विमर्श कर सकते हैं आपस में, या हमारे पे कमेंट करके आप कुछ भी डाउट्स हो क्लियर करवा सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।